मैं ज्योत्सना क्रिकेटा हूँ, सच में मुंडा ब्रांड और मुंडा समाज की बेटी हूँ। आपने दे दिया कि मुंडा ब्रांड मेरा है, आप उरांव जाति को आप फॉल्स कह रही हैं, फर्जी कर रही हैं, गिरजाघर के लोग कह रहे हैं फर्जी, और आप पहले इसको प्रमाणित करिए भाई, इसकी जांच होनी चाहिए। सरना सनातन एक भी नहीं है, ना तो सरना ईसाई एक ही माँ की औलाद है। देर आए पर दुरुस्त आए। फाइनली कोई आदिवासी नेता निशा भगत और ज्योत्सना के मसले में आया है, एंट्री ली है। जी हाँ, बात कर रहे हैं केंद्र सरना समिति के फूलचंद तिर्की की। फूलचंद तिर्की ने साफ तौर पर कह दिया है कि सरना ना सनातन है, सरना ना ईसाई है, सरना सिर्फ सरना है और हम आदिवासी जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ते हैं। ना हम ईसाइयों को फॉलो करते हैं, ना ही हम सनातन को फॉलो करते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, भले किसी का नाम ना लिया हो, उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो सरना कोड की मांग उठानी थी, सरना कोड के लिए आवाज बुलंद करनी थी, आदिवासियों के कॉलम की मांग करनी थी, और ये आपस में व्यक्तिगत लड़ाई में उलझे हुए हैं। और ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का रहा हो या फिर आरएसएस का रहा हो, कि हम इन आदिवासियों को आपस में लड़ा दें। ना आदिवासी कॉलम की मांग होगी, ना सरना कोड की मांग होगी। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था फूलचंद तिर्की ने, एक बार सुन लेते हैं क्या कहा है फूलचंद तिर्की ने। सरना सनातन एक भी नहीं है, ना तो सरना ईसाई एक ही माँ की औलाद है। तो आज जो समाज में जो भ्रम फैलाया जा रहा है कुछ निजी स्वार्थ के लिए, तो समाज को इस तरह से बरगलाना बंद करें। आदिवासी समाज अब जग चुका है। आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानता है। जल जंगल जमीन, पहाड़ पर्वत, नदी नाला की पूजा पाठ करते हैं। और जो हिंदू समाज के लोग मूर्ति पूजक हैं, वो रामनवमी, दीपावली, दशहरा इस तरह का त्योहार को मनाते हैं, और आदिवासी सरहु कर्मा आदि त्योहारों को मनाते हैं। क्रिश्चियन समाज के लोग 25 दिसंबर बड़ा त्योहार मनाते हैं, 25 दिसंबर मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, और गुड फ्राइडे मनाते हैं। तो निश्चित तौर से आज हम आदिवासी समाज के लोग ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है, ना बौद्ध है। आदिवासियों की अलग परंपरा संस्कृति रही है, और इसीलिए कि लोग बहुत कंफ्यूज में जी रहे हैं। आदिवासियों के पास अभी हालिया में 2026-27 का जनगणना है। अभी हम लोग अपना समाज का लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं, और ऐसे में हम लोग दूसरे के पीछे भागने का काम कर रहे हैं। कोई कहता है सरना सनातन एक है, कोई कहता है कि सरना ईसाई एक ही माँ की औलाद है। अभी हमको सरना कोड मिला नहीं है, सरना कोड नहीं मिला, जिसके कारण हम अभी जनगणना में अपना धर्म कोड नहीं लिख पा रहे हैं। हिंदू वाले हिंदू में टिक लगाएंगे, मुसलमान वाले मुसलमान में, सिख वाले सिख में, ईसाई वाले ईसाई में, जैन वाले जैन में, बौद्ध वाले बौद्ध में। तो सरना समाज कहाँ टिक लगाएंगे? तो आज इसकी लड़ाई लड़ने की जरूरत थी। लेकिन आज हमारे मेन मुद्दा से भटका करके जो ऐसे लोग जो समाज में विघटन चाहते हैं, आज सामाजिक मुद्दा से भटका दिया गया, जिसके कारण आज हम लोग को मेन प्राकृतिक पूजक जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानता है, ऐसे लोग आज चिंतन मंथन करने के मजबूर है। और अभी जो डिलिस्टिंग का मामला चल रहा है, तो डिलिस्टिंग हमने पहले भी कहा था कि डिलिस्टिंग हम लोग को संपूर्ण डिलिस्टिंग चाहिए। ये अधिजीवा वाला डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए कि ईसाई का हो और मुसलमान का होना है, तो हिंदू का भी हो, सिख का हो भी हो, ईसाई का भी हो, जैन का भी हो, बौद्ध का भी हो। इसीलिए हम लोग सरना कोड की केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप यदि एक मंत्र आदिवासी समाज को दे दिए सरना कोड, तो जितना आप जोर लगा रहे डिलिस्टिंग में, इतना रैली निकाल रहे हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। सब स्वतः डिलिस्ट हो जाएगा। तो आज लोग भरमा रहे हैं कि आदिवासी समाज को मेन मुद्दा से जो भटकाने का काम कर रहे हैं। तो आज समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि उठिए और जागिए और देखिए कि जो पढ़े लिखे, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, जो आपके मौन रहने के कारण जो है समाज में ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया है कि लोग अपना जड़ों को भूलते जा रहे हैं।
और जैसा लोग कह रहे हैं वैसा हमारे समाज के लोग भी पीछे पीछे चल रहे हैं। इसीलिए मैं समाज के लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि अपने जड़ों को देखने की आवश्यकता है, अपने रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति की ओर देखने की जरूरत है, ना कि सरना सनातन एक है, सरना ईसाई एक ही माँ के औलाद है। तो इस चीज़ से हम लोग को दूर रहने की जरूरत है। आपसी तालमेल के साथ में ही हम लोग जिस तरह से कुर्मी आंदोलन हम लोगों ने किया था, उसी तरह से हम लोग अपना समाज को आदिवासी आंदोलन से हम लोग बचा सकते हैं। इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। जोहार, नमस्कार। आदिवासी समाज न सरना न हिंदू है, न ईसाई है, न मुस्लिम है, कोई तो धर्म मानता होगा ना। प्राकृतिक धर्म है, आदिवासी का अपना धर्म है, प्राकृतिक धर्म जो गीता, कुरान, बाइबल जैसे धर्मों में हम लोग बिलीव नहीं करते। हम अलिखित ग्रंथ है जो कि हमारे बाप दादा ने पहाड़, पर्वत, नदी, नाला में जो लिख दिया है, हमारे गीत गोविंद जो ढोल मांदर जो परंपरा संस्कृति में निहित है, ऐसे परंपरा और संस्कृति को हम लोग मानते और समझते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानता है। आदिवासी न तो आस्तिक है, न तो नास्तिक है, आदिवासी वास्तविक है, जो प्रकृति पूजक, जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति, जल जंगल जमीन को मानने वाला है। आज हमारे समाज को भटकाने के लिए बाहरी लोग, राजनीतिक लोग समाज को दिशा विहीन कर दिए हैं। आज जरूरत है हमारे जो खाटी आदिवासी जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को वर्षों से मानते आए हैं, जो ना कि लोभ लालच देकर अपने धर्म परिवर्तन कर लिए, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। आज खाटी आदिवासियों की जरूरत है। एक सवाल है, हर 4 दिन में अलग अलग बैनर तले जो है आदिवासी समाज बैठते हैं, और कभी आप सरना धर्म का मांग करते, कोई आदिवासी कोड का मांग करते हैं। आप तो यहाँ रांची में एकजुट नहीं है, तो पूरा देश में एकजुट कैसे हो जाएगा, कैसे मिलेगा? आप लोग भटकते हैं और भटकते रहेंगे, जैसा आप लोग लगातार अपने भाषा को बदल रहे हैं, अपनी मांग को बदल रहे हैं। आज देखिए, केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। आदिवासी है, आदिवासी 32 जनजाति हम लोग हैं। उरांव, मुंडा हो, खड़िया, लोहरा, ग्रिजिया, ब्रिहोर, और पूरे देश में लगभग 800 प्रकार का आदिवासी समाज है। तो अपने अपने तरह से वो लोग मांग जरूर करते हैं, लेकिन आदिवासी एक ही धर्म मानते हैं, प्रकृति पूजते हैं, सरहुल को मानते हैं, कर्मा को मानते हैं, खद्दी को मानते हैं, जाहिर को मानते हैं। राज्य सरकार जिस तरह से झारखंड राज्य अलग हो रहा था, यहाँ वनांचल के लिए लड़ाई हो रहा था और झारखंड के लिए, लेकिन हम लोगों ने लड़के झारखंड राज्य वापस लिया। उसी तरह से सरना अगर झारखंड के लोग सरना के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो संथाल के लिए, जाहिर के लिए, सारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गोंडी के लिए, मध्य प्रदेश गोंडी के लिए लड़ रहा है। तो भारत सरकार को चाहिए कि आदिवासियों को एक धर्म कोड दे दें। आप जो दीजिएगा हम लोग मान लेंगे। आप देने का इच्छा शक्ति तो रखिए। आप आदिवासी देना है आदिवासी दीजिए, सरना देना है सरना दीजिए, लेकिन आदिवासी का लड़ाई का जो प्रकार अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल एक है। हमको एक कोई भी चीज़ दे दे, आदिवासी का जो धर्म कोड अंकित हो जाए, सारा वहीं से आदिवासियों का दुख दर्द खत्म हो जाए। अभी जनगणना चल रहा है, जनगणना से पहले मतलब राज्य आंदोलन नहीं चल रहा है कि आदिवासी धर्म को अलग किया जाए। ये डिमांड आप लोग का सिर्फ झारखंड से ही है और कुछ थोड़ा जो है उड़ीसा के क्षेत्र से, इसके अलावा और कहीं आदिवासी को अभी तक डिमांड नहीं किया है। आज देखिए, पूरे भारत में आदिवासियों का जो है अलग धर्म कोड का लड़ाई लड़ रहा है, चाहे जो भी उसका नाम दिया जाए, लेकिन आदिवासी समाज अपनी लड़ाई लड़ रही है। आप झारखंड में ही पत्रकारिता करते हैं, आप पूरे भारत में आदिवासियों के बीच जाइएगा तब पता चलेगा कि आज भी उनके दिल में सरना कोड, आदिवासी कोड के लिए प्रखरता से वो लोग आवाज़ उठाते हैं और अपना लड़ाई लड़ते हैं। और झारखंड में देख लीजिए, कोई नेता बोलता है कि नहीं हम सरना कोड देंगे, तो बहुत खुश हो जाता है हमारे लोग। जब चुनाव आता है तो देखते हैं कि हमारी पार्टी आएगी तो सरना कोड देंगे, पूरा आदिवासी खुश, और उसी को दे के जिता देते हैं।
आप केंद्र की सरकार में देख लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बार जब रांची आए थे उस समय प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे, धुरवा मैदान में जो थे उसमें क्या कहे थे कि मेरी सरकार बनेगी और मैं आदिवासियों को उनका धर्म कोड दूंगा। अभी तीसरा बार वो सरकार बन गई प्रधानमंत्री, लेकिन आदिवासियों को कोड नहीं मिला है। तो हमारे लोगों का जो लोग सेंटिमेंट से खेलते हैं, हमारे लोग का जो है खुश कर देते हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो आपका जो है समाज का। देखिए, बहुत जरूरी हो गया था कि दोनों आदिवासी नेत्रियों को एक बार चेताया जाए, क्योंकि इस हिसाब से जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, जो आपके खिलाफ है, जो आदिवासियत के खिलाफ, चाहे वो मिशनरी हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, कोई व्यक्तिगत अपना अपेक्षा रख रहा हो, उस व्यक्ति को कम से कम ये अलर्ट हो जाएगा कि हाँ, हम सरना सनातन को एक या सरना ईसाई को एक नहीं बता सकते। हालांकि कई नेत्रियां ऐसी भी हैं जो खुद को भले कहे कि हम सरना सनातन को एक नहीं मानते हैं, लेकिन मंदिर में भर भर कर जाती हैं। कई ऐसे नेता हैं जो खुद को आदिवासी बताते हैं, लेकिन कई धाम की पूजा कर चुके हैं। कई ऐसे आदिवासी समाज से लोग आते हैं जो दोनों कल्चर को फॉलो करते हैं, आदिवासियत को भी फॉलो करते हैं और सनातन को भी मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए हैं, लेकिन जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, आदिवासी बन रहे हैं, आदिवासी से सीधे ईसाई बन रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर एक अलर्ट मोड की घंटी बज रही है कि भैया अभी भी समय है, अपने में आ जाओ। बहरहाल फूलचंद तिर्की की बातों से शायद अब ज्योत्सना किरकेटा और निशा भगत समझ जाए कि भैया ये सोशल मीडिया की लड़ाई को बंद कर देना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।